यूसीसी जब आएगा तो उसका मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं है, उससे कोई भी नुकसान मुसलमानों की किसी भी पूजा पद्धति पर, किसी भी प्रैक्टिस पर कोई पड़ने वाला नहीं है। कि जिन लोगों ने अपने लंबे कार्यकाल के अंदर ख़ास तौर से मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा है, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई तो वो भरम पैदा करेंगे। जैसे आपने कहा कि जो विपक्ष है उसने अभी से जो है वावेला करना शुरू कर दिया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक मौके पर ये भी कहा था कि भाई जब 370 की बात थी तो उन्होंने कहा था भाई 370 क्यों है और क्यों ख़त्म होनी चाहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने डिस्कशन के लिए कहा था। आज अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है तो ये डिस्कशन होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। किन लोगों ने मुसलमानों को और अन्य 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 वर्गों को अपना वोट बैंक बना करके रखा और वो मुख्य धारा से कट गए, उनका कोई विकास नहीं हुआ। आज आज प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा है कि भाई यूसीसी आने से ये इन सारी कुप्रथाओं के ऊपर अंकुश लगेगा और जिन लोगों ने हमें जो है इन तमाम अधिकारों से वंचित रखा है, एक ठेकेदारी प्रथा चलाई है, मीडिएटरशिप चलाई है, वो कमज़ोर हो। हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर यूसीसी आया। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सबसे पहले पहल की है और आज उत्तराखंड राज्य जो है वो पूरा एक आदर्श राज्य की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ के मुसलमानों में कोई भी बेचैनी नहीं है, वहाँ के मुसलमानों को कोई भी एतराज़ नहीं है, इसलिए कि हमारी किसी प्रैक्टिस के ऊपर कोई पाबंदी है ही नहीं, उसका कोई नुकसान ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा है कि आज देश में यूसीसी की काफी ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से पहले से ही, यानी कि एक तरफ उन्होंने कहा कि आज तक हम जिस तरीके से रहते आए हैं, जो आज कम्युनल यानी कि जो कानून और संविधान के तहत हम चलते आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब बदलाव की जरूरत है और जिसके लिए यूसीसी आज देश की जरूरत बन चुका है, जिस पर आज तमाम विपक्षी पार्टियों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं ऐसी बातों पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं यूसीसी की बात कर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, उस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून मुफ्ती कासमी सर, यूसीसी को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। जाहिर सी बात है जल्द ही केंद्र सरकार इस बिल को भी लेकर आएगी, तो कितनी जरूरत जो है वो आपको नजर आती है इस समय पर देश में यूसीसी की? कि हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी लागू हो चुका है और उसमें जो ड्राफ्ट है, हमारा ये जो कानून बना है, उसमें कहीं भी कोई भेदभाव नहीं पाया जाता है, बल्कि वो सबको साथ चल के लेके चलने वाला है। उसके अंदर जो है सिमिलरिटी है, आपसी भाईचारा है और जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर अंकुश है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो अपना स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है और ऐसा कानून यकीनी तौर से देश के अंदर होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले, सब में बराबरी पैदा करे, ऊंच नीच को ख़त्म करे, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। और मैं ये बिल्कुल कहने में हक बजानिब हूँ कि यूसीसी जब आएगा तो उसका मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं है, उससे कोई भी नुकसान मुसलमानों की किसी भी पूजा पद्धति पर, किसी भी प्रैक्टिस पर कोई पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि जिन लोगों ने अपने लंबे कार्यकाल के अंदर ख़ास तौर से मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा है, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई तो वो भरम पैदा करेंगे। जैसे आपने कहा कि जो विपक्ष है उसने अभी से जो है वावेला करना शुरू कर दिया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक मौके पर यह भी कहा था कि भाई जब 370 की बात थी तो उन्होंने कहा था भाई 370 क्यों है और क्यों ख़त्म होनी चाहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने डिस्कशन के लिए कहा था। आज अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है तो ये डिस्कशन होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। किन लोगों ने मुसलमानों को और अन्य 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 वर्गों को अपना वोट बैंक बना करके रखा
और वो मुख्य धारा से कट गए, उनका कोई विकास नहीं हुआ। आज आज प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा है कि भाई यूसीसी आने से ये इन सारी कुप्रथाओं के ऊपर अंकुश लगेगा और जिन लोगों ने हमें जो है इन तमाम अधिकारों से वंचित रखा है, एक ठेकेदारी प्रथा चलाई है, मीडिएटरशिप चलाई है, वो कमज़ोर होगी। सर, पर कपिल सिब्बल का कहना है कि ये जो बिल लाने की तैयारी कर रही है सरकार, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, पर इसी मौके पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं देश को बांटने वाला है। नहीं, मैं समझता हूँ कि हर आदमी का अपना अपना वो है। कपिल सिब्बल जी ने ये बात कही तो उनका अपना वो होगा। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ कि यूसीसी बांटने वाला होगा। मैंने फिर ये कहा कि हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर यूसीसी आया। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सबसे पहले पहल की है और आज उत्तराखंड राज्य जो है वो पूरा एक आदर्श राज्य की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ के मुसलमानों में कोई भी बेचैनी नहीं है, वहाँ के मुसलमानों को कोई भी एतराज़ नहीं है, इसलिए कि हमारी किसी प्रैक्टिस के ऊपर कोई पाबंदी है ही नहीं, उसका कोई नुकसान ही नहीं है। और नुकसान जो लोग ये भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी पूजा पद्धति पर असर पड़ेगा या आपका जो संस्कार होते हैं मरने और जीने के वक्त वो उन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से पहले से चला रहा है वो वैसे ही चलेगा। हाँ, उन कुरीतियों के ऊपर ज़रूर पाबंदी लगेगी का अनिवार्य हिस्सा नहीं है एक से ज़ायद शादी, अनिवार्य हिस्सा नहीं है 3 तलाक करके एक साथ 3 तलाक दे देना। तो ये इन सारी तमाम जो कुप्रथाएं हैं उनके ऊपर पर रोक लगेगी तो उससे मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को सबको राहत मिलेगी और ख़ास तौर से जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है उन्हें राहत मिलेगी। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें, कभी कानून या फिर बिल लाने की बात जब केंद्र सरकार करती है तो हमेशा एक सवाल उठाया जाता है कि इससे ये कानून जो है वो मुसलमानों को दबाने के लिए लेकर आया गया है। चाहे फिर हम बात यूसीसी की करें या फिर इससे पहले सीएए आया हो, तब भी इस तरीके की बात रही थी। देश की राजधानी दिल्ली में भी जो है कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और सिर्फ ये किया कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों से कहीं ना कहीं नफरत करती है, इसीलिए इस तरीके के बिल लाए जा रहे हैं। और अब भी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष का बयान सामने आया है और शहाबुद्दीन रज़वी कह रहे हैं कि अगर ये बिल आता है तो इससे देश का और जो लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इससे ताना बाना टूट जाएगा लोगों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक सेकुलर सिविल कोड की जो वकालत प्रधानमंत्री जी ने की है, पहले आप उसका प्रावधान तो आने दीजिए, उसे तो देखिए। आने से पहले ही आप जो है आप भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यूसीसी से मुसलमानों पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि 60 साल के अंदर जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा है, हाँ, वो उनका वोट बैंक नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। वो जैसे जैसे एजुकेशन की तरफ आएगा वो मुख्य धारा से जुड़ेगा। अब जाहिर बात है कि 70 साल के अंदर जो है मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ है। आज इन 10 साल के अंदर बगैर किसी भेदभाव के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को आगे लेके चल रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि तेज़ी के साथ हमारे मदरसे, हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे वो आगे आ रहे हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आज हिंदी पढ़ रहे हैं, आज मैथ पढ़ रहे हैं, कल वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। इसी तरह से आज ये देखिए कि यूपीएससी का रिजल्ट जो है 60 साल के अंदर कांग्रेस का अब 0 था, यानी 10-5 लड़के कहीं आ गए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज 50 से ज़्यादा यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, नीट में आ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हमारी बेटियां आगे आ रही हैं, हमारी बेटियां जो हैं वो आईएएस और आईपीएस बन रही हैं। तो इसमें कोई, यानी ये समझिए कि इन 10 साल को अगर आप कंपेयर करेंगे कांग्रेस के 60 साल से, तो आप इन 10 साल को मुसलमानों के लिए ज़्यादा बेहतर पाएंगे। और दूसरे की यह है कि पूरे देश के अंदर जो है कहीं दंगा मुक्त है भारत, किसी जगह कोई फसाद नहीं है। और कांग्रेस के ज़माने के अंदर लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं और उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर।